हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ, जो भी आपको डाउट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके डाउट का, प्रियंका वाज ट्रैवलिंग इन हर बोट, ओके, सडनली अ विंड ब्लोज हर हैट ऑफ एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउनस्ट्रीम। ठीक है, उसकी हैट वापस उल्टी डायरेक्शन में जाने लग गई। इट मीन्स प्रियंका अपस्ट्रीम जा रही थी। ठीक है, क्योंकि जो उसकी हैट है वो डाउनस्ट्रीम अब वापस जाने लग गई। द बोट कंटिन्यू टू ट्रैवल अपस्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट्स। ठीक है, बोट 12 मिनट और चलती रही। ठीक है, उसके बाद जाकर प्रियंका को रियलाइज़ हुआ कि उसकी हैट गिर चुकी है। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। मैं यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से। है इजी क्वेश्चन ये। मान लो इस पॉइंट से, ठीक है, प्रियंका ने चलना शुरू किया, यहाँ तक गई वो। मान लो यहाँ पर आकर उसकी हैट क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, उसके बाद भी प्रियंका आगे बोटिंग करती रही। तो उसे 12 मिनट बाद पता चला, तो वो वापस यहाँ से टर्न लिया उसने। ठीक है, शी टर्न बैक डाउन स्ट्रीम एंड शी कोट अप द हैट एज सून एज इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। हैट यहाँ से गिरी थी, उसने हैट को वापस यहाँ से लिया जहाँ से वो चली थी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, मतलब आपको ये देखना है कि आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर। अब यहाँ से आप एक बात समझें, आपको स्पीड ऑफ वाटर फाइंड करना है। अगर मैं आपको कहूँ आप स्पीड ऑफ हैट फाइंड करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप हैट की स्पीड फाइंड करोगे, इट मीन्स वो वाटर की स्पीड होगी। हैट क्यों तैर रही है? पानी के कारण ही तैर रही है। जो पानी की स्पीड होगी वही हैट की स्पीड होगी। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ से प्रियंका ने बोटिंग स्टार्ट की। इस पॉइंट पे उसकी हैट, ठीक है, ब्लो ऑफ कर गई। फिर भी 12 मिनट बाद उसे पता चला और वापस उसने कहाँ से ली? स्टार्टिंग पॉइंट से ही। इट मीन्स 12 मिनट तो ये, ठीक है, इसकी हैट 12 मिनट के बाद पता चला, 12 मिनट इसकी हैट चलती रही। उसके बाद वो उसे वहीं से लेने गई, तो ये वाले भी 12 मिनट। ठीक है, जितना टाइम यहाँ लगा उतना टाइम यहाँ लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे? 24 मिनट्स। और डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात? तो आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते? स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस 3, टाइम 24, लेकिन ये है मिनट्स में। आवर्स में करने के लिए अपॉन 60 करेंगे। अपॉन 60 करेंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 60। क्लियर? 3 इंटू 8 24 और 60 अपॉन 8, 8 7 ज़ा 56 और 8 का हाफ यानी 0.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बात? स्टूडेंट्स को जनरली यही डाउट रहता है कि 24 कैसे आया, तो ये अच्छी तरह से आप समझो। मैं आपको दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। द बोट कंटिन्यू टू ट्रैवल अपस्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट्स बिफोर प्रियंका रियलाइज दैट हर हैट had fallen off. She turned back downstream and she caught up the hat as soon as it reached the starting point. क्लियर है? क्योंकि जितना यहाँ 12 मिनट लगे उतने इसे वापस भी 12 मिनट ही लगे होंगे, क्योंकि सेम ही फ्लो है। क्लियर? क्योंकि जो स्पीड ऑफ वाटर है वही स्पीड ऑफ हैट है। क्लियर? चलिए, समझ आई बात? सिर्फ हैट खुद कितने मिनट्स रन की? 24 मिनट्स। क्लियर? सिर्फ हम ये आप मान के चलो, सिर्फ हम हैट के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, दोबारा मैं आपको इसका सोल्यूशन अच्छी तरह से समझा दूंगा। अदरवाइज़ ये समझ आ जाना चाहिए आपको। ठीक है ना? सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4:7. If the earning of A increases by 50% and those of B decreases by 25%, the new ratio becomes 8:7. What are A's earnings? देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की अर्निंग की रेशियो दी हुई है। फिर हमें इनके इंक्रीज डिक्रीज बताए हैं कि अगर ए की अर्निंग 50% बढ़ जाए और बी की 25% कम हो जाए, तो जो नई रेशियो है वो हो जाएगी 8:7। तो ए की अर्निंग पता करो। देखो,
हमें एक अमाउंट गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर अमाउंट गिवन ही नहीं है तो हम अमाउंट फाइंड कैसे कर सकते हैं? रेशियो में ही इसका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा डेटा इनएडिक्वेट। समझ आई? अगर आप करना भी चाहो तो देखो आप कैसे स्टार्ट करोगे। ए और बी की रेशियो लिखोगे आप 4:7, ठीक है। इसे आप 4x मानो, 7x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 4x 7x। ए की अर्निंग 50%, 50% होता है 1/2, 1/2 मीन्स 3/2, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हुई है। प्लस 1/2 का मतलब ये बात आप समझते होंगे, प्लस 1/2 मीन्स 2 + 1 3/2। तो 4x का 3/2 हो गया, क्लियर रेशियो। 7x का क्या लें? 25% डिक्रीज हुआ है, 25% मतलब 1/4 डिक्रीज हुआ है, तो -1/4, तो 1 मीन्स 4 - 1 मीन्स 3, 3/4, ठीक है। न्यू रेशियो बिकम्स 8:7, तो इसे 8/7 से इक्वेट करोगे, क्लियर, ठीक है ये बात। लेकिन यहाँ देखो 4x का 3/2, 7x का 3/4, न्यू रेशियो 8:7 यानी 8x 7x होगी। तो यहाँ से दोनों ही x वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो अमाउंट है वो रुपीज़ के अंदर आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा इनएडिक्वेट, क्लियर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hemant decided to build a farmhouse in 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days. ठीक है, 40 दिन में डिसाइड किया गया कि एक फार्म हाउस को बिल्ड करना है। उसके लिए 100 आदमी भी लगाए गए शुरुआत में, ठीक है। तो यही मानकर चले कि 100 आदमियों ने वर्क फिनिश करना था 40 डेज में, क्लियर। एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। इसका मतलब 35 दिन तक तो ये चला, आफ्टर 35 डेज, ठीक है। आफ्टर 35 डेज क्या हुआ? 100 आदमी और रख लिए, 100 पहले थे तो 100 और रख लिए, तो अब हो गए 200, क्लियर। यानी कि अब जो टोटल मैन है वो 200 है, ठीक है। और पूरे उसी टाइम में, जो टाइम निर्धारित किया गया था 40 दिन, उसी में हुआ। 35 दिन का तो काम हो चुका था। अब ये जो 200 दिन है, इन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन, क्योंकि काम तो 40 दिन में कंप्लीट हो गया है। 35 दिन बाद 100 आदमी और रख लिए थे, मतलब जो 200 आदमी थे, 200 आदमी जब मिले तब थे उनके लिए 5 दिन, मतलब उन्होंने 5 दिन काम किया, क्लियर। तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है। अगर ऐसा ना होता कि 100 आदमी और ना बुलाते तो फिर कितने दिन तक ये काम चलता, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता लगा यहाँ से कि 200 आदमी अगर करते हैं काम तो काम टाइम पे कंप्लीट होता है, मतलब 200 आदमी वाली करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये 5 दिन में काम कर लेते हैं। तो बिहाइंड शेड्यूल यानी पहले थे 100 आदमी, अगर 200 आदमी 5 दिन में करते हैं तो 100 आदमी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन अब ये बन गया है कि 200 आदमी 5 दिन में, तो 100 आदमी कितने दिन में। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, M1W1 = M2W2, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला M1W1, M मतलब मैन, W मीन्स वर्क, M1W1 = M2W2, क्लियर। तो 200 मैन 5 डेज, 200 आदमी 5 दिन में करते हैं। आपको मैं सिर्फ एक यूनिटरी मेथड से बताता हूँ, 200 आदमी 5 दिन में, तो एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 200 × 5, 100 आदमियों में ये काम डिवाइड करना है, तो डिवाइड 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 × 5 क्या आ जाएगा? 10, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, 10 डेज, ठीक है गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a mixture of petrol and kerosene, petrol is only 99 liters. If this same quantity of petrol would be presented in another mixture of petrol and kerosene, where total volume would be 198 liters less than the actual mixture, then the concentration of petrol in the actual mixture would have been 13.33% less than that of new mixture. Find the concentration of petrol in the एक्चुअल मिक्सचर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट मान लो आप
एक मिक्सचर है ए, ठीक है, उसमें पेट्रोल और केरोसिन की रेशियो, ठीक है, बनाएंगे हम। पेट्रोल हमें बताया गया सिर्फ पेट्रोल है 99 लीटर्स, ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल इज ओनली, पेट्रोल सिर्फ 99 लीटर्स है, केरोसिन हमें पता नहीं, मान लो एक्स है, ठीक है। क्लियर? ये ए मिक्सचर के लिए हमने ये बना लिया। और अनदर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन में, अनदर मिक्सचर ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं बी, पेट्रोल और केरोसिन की रेशियो, सेम क्वांटिटी पेट्रोल यानी कि अभी भी 99 है, केरोसिन वेयर टोटल वॉल्यूम वुड बी, टोटल वॉल्यूम वुड बी 198 लीटर्स लेस देन, ठीक है। पहले अगर केरोसिन एक्स था तो सिर्फ केरोसिन के कारण ही वो कम हुआ होगा, क्योंकि पेट्रोल की क्वांटिटी जितनी पहले उतनी अब है। तो पहले केरोसिन एक्स था, तो अब केरोसिन होगा एक्स माइनस 198। इतनी बात समझ आती है? क्लियर? अब देखो, फर्स्ट जो मिक्सचर ए था इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी, 99 प्लस एक्स। क्लियर है ये बात? इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी, 99 प्लस एक्स माइनस 198, 99 में से 198 माइनस करेंगे तो माइनस 99। इसमें टोटल क्वांटिटी एक्स माइनस 99। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन द एक्चुअल मिक्सचर, जो पहले वाला मिक्सचर है उसमें 13.33% लेस है। सिर्फ पेट्रोल की कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूँ, आप नोट कर सकते हो इतना। देखिए अब हमें बताया गया है कि 13.33% का डिफरेंस है कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल पहले में कितना रहा होगा, पेट्रोल पहले है 99। क्लियर? एक्चुअल मिक्सचर था, यहाँ से देखते हैं, एक्चुअल मिक्सचर था 99 प्लस एक्स, ठीक है, 99 प्लस एक्स था। क्लियर? यही था। नेक्स्ट हो गया था एक्स माइनस 99, तो कंसंट्रेशन इसकी कम हुई। तो 99 इसका कौन सा हिस्सा है, 99 अपॉन एक्स माइनस 99। इसका दूसरे के साथ डिफरेंस, दूसरे में भी पेट्रोल तो 99 ही है, लेकिन दूसरे में कितनी है टोटल कंसंट्रेशन, एक्स प्लस 99। देखते जाओ, ठीक है, 99 प्लस एक्स को मैंने एक्स प्लस 99 लिखा। ये किसके इक्वल है, 13.33%। अब बच्चों आप 13.33% तो बना सकते हो ना। 13.33 मतलब 13 1/3, 13 1/3 मीन्स 40/3 परसेंट है, परसेंट साइन हटेगा तो 40/300 हो जाएगा। 22 ज़ा 40, 20 इंटू 15 300, तो कितनी 2/15। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2/15। इनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, 2/15। फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस के इक्वल रखा। ये जो 2/15 मैंने कैसे बनाया वो मैं इरेज कर रहा हूँ। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना भी आपको मैं सिखा देता हूँ। देखो 99 तो ऊपर न्यूमरेटर्स में कॉमन आ ही जाएगा, तो नीचे रहेगा 1/x माइनस 99, ठीक है। मैं यहीं पर ही एडिटिंग कर रहा हूँ, आप इतना नोट करते जाएं साथ साथ। मान लो मैंने यहाँ 99 कॉमन ले लिया इसका, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 99 कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1। क्लियर? ठीक है ये बात। और यहाँ भी क्या बचेगा, 1। क्लियर? समझ आया ये स्टेप? और ये 99 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर 2/15 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2/15 मल्टीप्लाई 1/99 हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो इस 99 को मैं उधर ले गया हूँ, अब इसे इरेज कर सकते हैं। अब ये x प्लस 99 और x माइनस 99 का एलसीएम आएगा, तो x प्लस 99 मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, x माइनस 99 इधर मल्टीप्लाई करूँगा। ये शॉर्टकट मैंने करवाया हुआ है पहले। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 99। चलिए अगली लाइन में लिख देता हूँ, x प्लस 99, बीच में माइनस है, ये
1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 99, तो माइनस एक्स प्लस 99 बन जाएगा। और नीचे ये क्या बनेगा, x माइनस 99 इंटू एक्स प्लस 99 एलसीएम, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 99 स्क्र इज इक्वल टू 2/15 इंटू 99। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो मैं फर्स्ट वाली लाइन इरेज कर देता हूँ अब, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। चलिए, तो अब देखो x और x कैंसिल, ठीक है। 99 प्लस 99 करने की बजाय हम 99 इंटू 2 लिख लें, क्योंकि 2 बार 99 है, तो इसे मैं 99 इंटू 2 लिख लूँगा। नाइन्टी नाइन मल्टीप्लाई 2, क्लियर, अपॉन एक्स स्क्र माइनस 99 स्क्र तो है ही, लिख लेते हैं यहाँ। इज इक्वल टू 2/15 मल्टीप्लाई 99, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। चलिए ये लाइन को इरेज करते हैं। अब देखो 99 ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 99 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 99, क्लियर। अब 99 मल्टीप्लाई 99, ठीक है, 99 का स्क्वायर, ये 99 इंटू 99 क्या हो जाएगा, 99 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, ये माइनस 99 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस 99 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये बात। अब मैं अगर 99 कॉमन ले लूँ तो एक 99 यहाँ बचेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, 99 क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 99 यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर, तो हम 99 का स्क्वायर ही कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 99 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 15 और ये बचा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 99 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब देखो 99 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये सिर्फ 99 बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 16 क्या रहेगा, सिर्फ 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आई, 4 इंटू 99 396, क्लियर है ये बात, एक्स की वैल्यू आ गई है 396। हमें फाइंड करना था एक्चुअल कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन एक्चुअल मिक्सचर। अब 396 तो केरोसिन है, एक्चुअल में ये टोटल कितना होगा, x प्लस 99 था, तो 396 प्लस 99 टोटल हो जाएगा, 396 प्लस 99 एक्चुअल में टोटल है 495, लेकिन इसकी हमें क्या बतानी है परसेंटेज, तो पेट्रोल 99, टोटल मिक्सचर 495, 99 495 का कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई 100, तो 99 इंटू 5 डायरेक्टली कटेगा ये, और 100/5 क्या आ जाएगा, 20%, क्लियर है। बस आपको थोड़ी सी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेशंस इतनी आपको लग रही होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको मेन ये वाला फंडा पता होना चाहिए जो बेसिक मैंने इस पेज पे लिखा है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे तो सिर्फ कैलकुलेशंस ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं।